अभी के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और ये दोनों के बारे में पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ना है वो स्वच्छ भारत मिशन है। इसके बाद जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के कुछ कुछ जो चीज छूट गए हैं अगर उनके बारे में डिस्कस करेंगे और तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये तीनों टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी को भी कुछ भी क्वेरी रहेगा, चाहे वो एसआई एग्जाम के लिए हो, चाहे वो एडीओ एग्जाम के लिए हो, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ जिसको भी पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तीनों पीडीएफ का रेट 150 रुपए है और बहुत ज्यादा डिटेल में है। ठीक है, क्योंकि हर योजना के 3-3 4-4 स्लाइड बने पड़े हैं यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूं। तो आप आगे देख सकते हो। तो हम लोग टाइम खोटी नहीं करते अपनी और बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन पे। स्वच्छ भारत मिशन का बैकग्राउंड कैसे तैयार होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, यहां पे लिखा है देश में ग्रामीण, पहले पढ़ ले रहा हूं 3-4 कोटेशंस। देश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का आगाज 1986 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण से केंद्रित था। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त इस कार्यक्रम के आधार पर इस कार्यक्रम के आधार पर 1999 में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के विभिन्न घटकों का समावेश करते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान टोटल सैनिटेशन कैंपेन टीएससी बोला जाता है, यह चालू किया गया। फिर 2012 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम में यथोचित परिवर्तन किए गए और 1 अप्रैल 2012 से निर्मल भारत अभियान का संचालन किया गया। देखते हैं पहले क्या क्या बोल रहे हैं। यहां पे बोला यह जा रहा है कि देश में पहली बार ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामों को स्वच्छ रखने के लिए पहली बार कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 1986 में। ठीक है, उसका नाम क्या था भाई? सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, या बोल सकते हैं केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सेंट्रल रूरल क्लीनिंग प्रोग्राम बोल सकते हो, की शुरुआत हुई थी। फिर क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ये जो 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ, इसका जो मेन पर्पस था, गांव के जो लोग हैं तालाब के किनारे, खुले मैदान, यहाँ पे शौच करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट जो रहता है, मानव जो मल रहता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट खराब होता है। इसी के कारण से जो अमीर लोग हैं उनके घर में तो शौचालय था, लेकिन वो लोग भी बाहर जाना प्रीफर करते थे। तो यहाँ पे ये किया गया कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए ये योजना केंद्रित थी, सेंट्रॉइड था। तो 1986 में पहली बार ग्रामीण स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया गया। यहाँ पे एक चीज बताई गई है। अब अगले तीसरे लाइन पे आते हैं। इस कार्यक्रम के आधार पर 1999 में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के विभिन्न घटकों का समावेश करते हुए संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम अभियान की शुरुआत हुई, टोटल सैनिटेशन कैंपेन जिसको बोला जाता है। तो क्या होता है, स्वच्छता से रिलेटेड जितने भी स्कीम थे 1986 और 1986 के पहले, 1986 और 1986 के बाद जितने भी स्कीम थे, उन सब स्कीम को, उन सब प्रोग्राम को, कार्यक्रम को मिला दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया? संपूर्ण स्वच्छता अभियान।
तो याद रखिए 1999 में भारत सरकार द्वारा गांव में स्वच्छता के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था संपूर्ण स्वच्छता अभियान, इंग्लिश में बोला जाता है टोटल सैनिटेशन कैंपेन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब यहां पे बात यह होती है जो 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो चलाया गया था उसको 1 अप्रैल 2012 में निर्मल भारत अभियान का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसको क्या दे दिया गया? निर्मल भारत अभियान का नाम दे दिया गया था इसको। तो निर्मल भारत अभियान की शुरुआत किससे कब हुई थी? 1 अप्रैल 2012 से। निर्मल भारत अभियान भी स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम था। उसके बाद निर्मल भारत अभियान का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए यहां पे, एक मिनट होल्ड करिए। यहां पे देखो, यहां पे बता देता हूं मैं कुछ चीजें। एक मिनट होल्ड करिए यहां पे। हाँ, तो यहां पे मेरे को जो बताना, देखो 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आया, स्वच्छता कार्यक्रम आया। ठीक है, ये कार्यक्रम आया। फिर 1999 में क्या आया? TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान आया। फिर क्या हुआ भाई? ये 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को इसका नाम क्या हो जाता है? निर्मल भारत अभियान हो गया। ठीक है, फिर इसी निर्मल भारत अभियान का 2 अक्टूबर 2014 को नाम हो जाता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन इसका नाम हो जाता है। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? स्वच्छ भारत मिशन इसका नाम हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन एक कदम स्वच्छता की ओर था, है अभी भी चल रहा है ये। तो याद रखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें स्लोगन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर है। और सिंबल किसको दिया गया? महात्मा गांधी जी के चश्मे को। ये जो 2 चश्मे है ना, ऐसे उसमें लिखा है इसके नीचे, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा हुआ है, ये एक कदम स्वच्छता की ओर ये लिखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया? स्वच्छ भारत जो अभियान है, स्वच्छ भारत जो अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन एक कदम स्वच्छता की ओर था। इसमें 1.9 लाख करोड़ बजट शामिल किया गया था। 2017 की बात है ये। 2017 में इसमें 1.9 लाख करोड़ बजट शामिल किया गया था। इसमें 1.2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 1.2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। यह विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन या क्लीनिंग मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन। तो कितने करोड़ शौचालय बनाने के इसमें एम रखा गया था? 1.2 करोड़। हिचकी आ रही यार, गलत टाइम में। और साथ ही साथ इसका बजट कितना था? 1.9 लाख करोड़ इसका बजट था। ठीक है, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना था। फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूं, सबसे पहले अगर स्वच्छता नामक कोई कार्यक्रम आया था तो 1986 में, 1996 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सेंट्रल रूरल क्लीनिंग प्रोग्राम आया था। ठीक है, जिसका मेन एम था शौचालय के लिए शौचालय बनाना। उसके बाद 1999 में जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम थे उनको मिला दिया गया और उसका नाम दे दिया गया संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, टोटल सैनिटेशन कैंपेन दे दिया गया।
फिर ये जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन है 2012 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम चेंज करके 1 अप्रैल 2012 से निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2012 से जो निर्मल भारत अभियान था उसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती पे इसका नाम चेंज हो जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यह है 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत में सभी ग्राम पंचायतों, सभी शहरों, पूरे भारत को साफ करने का, स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया था। तो हमारा छत्तीसगढ़ और एक्स्ट्रा होशियार है। छत्तीसगढ़ में कहा गया कि 2018 तक, छत्तीसगढ़ में कहा गया कि 2000, भारत सरकार ने 2019 तक का लक्ष्य रखा है, हम 2018 तक का लक्ष्य रखेंगे, ऐसा बोला गया है। यह नाम भर का है, ठीक है, ऊंची दुकान फीकी पकवान टाइप का। ना भारत स्वच्छ हुआ है ना छत्तीसगढ़ स्वच्छ हुआ है, सिंपल सी एक बात। तो 2018 तक लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ में, जिसको प्राप्त भी कर लिया गया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 में जो स्वच्छ भारत मिशन का एम रखा गया है 2 अक्टूबर 2019 तक का, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने साल पहले का एम रखा है या वो एम किस वर्ष का है? तो 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे छत्तीसगढ़ को स्वच्छ करना, 1 साल पहले तक का एम रखा है। ठीक है, तो यहां पे बता दिया गया है। अगला उद्देश्य क्या है भाई? बता दिया, खुले में शौच मुक्त समुदायों का सृजन करना। यहां पे बोला है कि जो लोग लोटा पकड़ के बाहर जाते हैं शौचालय करने, ठीक है, या तालाबों के किनारे जो मंडराते रहते हैं, खुले मैदानों में जो मंडराते रहते हैं, ठीक है, उनके लिए यह कार्यक्रम था ताकि वो लोग बाहर का एटमॉस्फेयर खराब ना करें। उनका पेट खराब है इसका यह मतलब नहीं कि वो बाहर का एटमॉस्फेयर खराब कर दे। दूसरा, समुदाय संचालित स्वच्छता प्रविधि द्वारा लोगों में व्यवहार परिवर्तन पर जोर। छात्रों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ, देखो यहां पे सिंपल सी बात है, स्वच्छता सफाई को बढ़ावा देना था। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना। ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना, यहां पे वही बोला गया। देश की सभी ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना किया? 2 अक्टूबर 2018 को। यहां पे इंपॉर्टेंट है, नोडल विभाग कौन सा है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत एवं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका नोडल विभाग है। अब कौन कौन लोग पात्र होंगे, किन किन लोग को शौचालय के लिए पैसा मिलेगा? समस्त बीपीएल परिवार, समस्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एपीएल श्रेणी में, अब एपीएल श्रेणी में जिसको लघु सीमांत कृषक, भूमिहीन, विकलांग, एपीएल श्रेणी में मार्जिनल फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को, हैंडीकैप्ड या दिव्यांग, जिसको बोलेंगे विकलांग कहीं नहीं लिखना है, दिव्यांग लिखना है। ऐसे परिवार जिसमें महिला या विकलांग दिव्यांग मुखिया हो, ऐसे परिवार को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रावधान क्या भैया? शौचालय बनाने के लिए आपको 12,000 रुपए मिलेगा। 12,000 में 10,000 शौचालय निर्माण के लिए रहेगा और 2,000 जो है पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी, हाथ वहां धोने के लिए बनाने के लिए मिलेगा आपको। तो 10,000 शौचालय निर्माण के लिए, जो मतलब टोटल 12,000 मिलेगा, जिसमें 10,000 शौचालय निर्माण के लिए, 2,000 जो है पानी की टंकी, हाथ धोने या पानी को रखने की व्यवस्था के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि ओडीएफ, सभी लोगों ने सुना है, ओडीएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री करके इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक और बोला गया, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक स्वच्छता परिसर। अब ये क्या देखते हैं पहले। प्रत्येक ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु अधिकतम रुपए 2 लाख, ये 2 लाख चेंज हो चुका है, अब ये 3 लाख है, याद रखिए, का प्रावधान है, जिसमें 60% भारत सरकार और 30% राज्य सरकार उपलब्ध कराएंगे पैसा। ध्यान से सुनिए, ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए मिलता है ताकि ये 8-10 शौचालय अच्छे से
एक जगह पे बना दे, ताकि ऐसे लोग जिसके घर में शौचालय बनाना संभव नहीं है, जगह की कमी है, वो ऐसे शौचालय का उपयोग कर सके। इसलिए यहाँ पे खुले में शौच ना करते हुए, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, मेला हुआ, मड़ई हुआ, मातर हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऐसे में शौचालय की जब जरूरत पड़ती है, तो ये जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर, मतलब बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट बोल सकते हैं इसको, तो ग्राम पंचायत में एक पब्लिक टॉयलेट रहेगा। ग्राम पंचायत को इसके लिए 3 लाख रुपए मिलेगा। इसी का नाम है सामुदायिक स्वच्छता परिसर, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। सामुदायिक स्वच्छता परिसर है, पारस नहीं है, परिसर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी परिवार व्यक्ति शौचालय की सुविधा से वंचित न रह जाए। खुले मल त्याग पूरी तरह से समाप्त करना, ये चीज मैंने बताया, यही चीज बता रहा हूं। इसके साथ ही बाजार, हर गांव में लगभग दिन में मतलब सप्ताह में 1-2 दिन बाजार लगते हैं। बाजार हो गया, सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह हो गए, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि बाजार हो रहा है, मेला हो रहा है, मड़ई हो रहा है, शादी हो रहा है, छठी हो रहा है, मरनी हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, तो लोगों को शौचालय चाहिए रहेगा। जिसके घर में सपोज शादी हो रही है, उसके घर में ज्यादा से ज्यादा कितने शौचालय रहेंगे? 2 शौचालय रहेंगे, और लोग इतने सारे रहेंगे, तो उस सिचुएशन में ये लोग सामुदायिक स्वच्छता परिसर में जो शौचालय बना रहेगा उसका ये उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसके कुछ कुछ टॉपिक छूट गए हैं, उनको एक लेक्चर में समराइज करके साथ ही उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एकदम मस्त आपका तैयारी हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन किसी को पीडीएफ नोट्स लेना रहेगा ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। वो नोट्स बहुत डिटेल में है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, दया माया बनाए रखिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।